एक छोटा सा गांव था, नाम था उसका नरकटिया। छोटे से गांव नरकटिया में रहता था एक हट्टा कट्टा लड़का, पुष्पा राज। अरे रुक जाओ मुर्गियों, कहाँ तक भागोगे? आखिरकार मैंने तुमको पकड़ ही लिया ना। ऐसे रोज रोज सुबह क्यों मुझे भागाती हो? और जब वो आंखें तरेर कर बोलता, मैं झुकेगा नहीं साला। माफ कर दो पुष्पा, आगे से चोरी नहीं करूंगा। सामने वाला कांप उठता था, लेकिन पुष्पा राज का दिल सुनहरा था। वो गरीबों की मदद करता। अरे रुको दादी। क्या हुआ पुष्पा बेटे? लावो मैं टोकरी उठा देता हूँ। नहीं बेटा, मैं उठा रही हूँ ना। अरे टोकरी दीजिए ना मुझे। ठीक है बेटा, संभाल के, थोड़ी भारी है टोकरी। मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो बच्चों। हाँ, बच्चों को हंसाता। अरे कोई है, बचाओ मुझे इस शेर दूर से। हट भाग शेर। धन्यवाद पुष्पा राज बेटा, अगर तुम आज नहीं होते तो आज मैं नहीं बच पाता। अरे चाचा, ये तो मेरा फर्ज था। यहाँ से गुजर रहा था तो मेरा ध्यान गया। अगली बार अकेले मत निकलना चाचा। और हर मुसीबत से गांव को बचाता। पर उसे क्या पता था कि आज रात जो होने वाला है वो उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात होगी। गांव के बाहर पुरानी कब्रगाह में एक वैज्ञानिक डॉक्टर कालिया रात दिन अजीबोगरीब प्रयोग करता रहता था। उस दिन उसने एक कुत्ते पर ज़ोंबी सिरम आजमाया। सिरम लगते ही कुत्ता कूद पड़ा। उसकी आंखें हरे रंग की चमकने लगी, मुंह से झाग निकल रहा था और वह अब कोई आम कुत्ता नहीं था, वो बन चुका था ज़ोंबी कुत्ता। डॉक्टर कालिया जोर से हंसा। अब ये कुत्ता पूरे गांव में दहशत फैलाएगा और पुष्पा राज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगली सुबह गांव का एक बच्चा दौड़ते हुए आया। पुष्पा भैया। आओ आओ रामू, ये लो आम खाओ। मैं अभी पेड़ से तोड़ कर लाया हूँ। अरे पुष्पा भैया, आम वाम छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। हमारे मुर्गे गायब हो गए और ललुआ का कुत्ता भी नहीं मिल रहा। कुछ तो गड़बड़ है, चलो देखते हैं। सुन रामू, तू अभी छोटा है इसलिए तुम यही रुको गांव में। हम तीनों जंगल जाकर आते हैं। ठीक है, रात होने से पहले आ जाना पुष्पा भैया। पुष्पा राज अपने दोस्त छोटू पहलवान और बिजली बिटिया के साथ जंगल की तरफ गया। जंगल में एक झाड़ी से अजीब सी आवाज आई। फिर अचानक वो ज़ोंबी कुत्ता सामने आ गया। उसकी शक्ल डरावनी थी, दांत खून से सने हुए। छोटू डरते हुए, ये क्या है रे पुष्पा? पुष्पा डायलॉग में अंदाज। ये कुत्ता नहीं, आफत है, लेकिन मैं झुकेगा नहीं साला। कुत्ता उन पर झपटा, पर बिजली बिटिया ने स्लिंग शॉट से उसका ध्यान भटका दिया। पुष्पा ने तुरंत एक बड़ा डंडा उठाया और ज़ोंबी कुत्ते को दूर फेंक दिया। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे, जानवर गायब हो रहे थे। पुष्पा को समझ आ गया, ये कोई सामान्य कुत्ता नहीं, कोई विज्ञान का पाप है। उसने फैसला किया, अब इस ज़ोंबी कुत्ते की असलियत जानकर ही दम लूंगा। मैं झुकेगा नहीं साला। तो अभी पुष्पा हम क्या करें? पूरे गांव में एक ही इंसान ऐसा कर सकता है, वो पागल डॉक्टर कालिया। वो अभी भी जंगल में छुपा होगा। हम उसे पढ़ते हैं
और गांव वालों को बचाते हैं। चलो दोस्तों। पुष्पा, छोटू और बिजली छिपते छिपाते डॉक्टर कालिया की लैब में पहुंचे। अरे पुष्पा, यहाँ तक हम पहुँच तो गए, लेकिन अंदर ज़ॉम्बी कुत्ता हुआ तो? अंदर ज़ॉम्बी कुत्ता हुआ तो हम टूट पड़ेंगे कुत्ते पर। वहां उन्होंने देखा बोतलें, सिरिंज और कंप्यूटरों की रोशनी में एक बोर्ड। प्रोजेक्ट ज़ॉम्बी डॉग, एक्सपेरिमेंट 666 इंच। बाप रे, ये तो फिल्मी विलेन है। अचानक पीछे से आवाज आई। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब गांव मेरा है और मेरा ज़ोंबी कुत्ता इसका राजा। तेरा ज़ोंबी कुत्ता हो या तू, कोई भी आए, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। डॉक्टर कालिया ने ज़ोंबी कुत्ते को आजाद कर दिया। अब वो कुत्ता और भी बड़ा और भयानक हो गया था। उसकी भूख बढ़ चुकी थी। एक तगड़ा फाइट सीन हुआ। बिजली बिटिया ने वायर से बिजली का झटका दिया। छोटू ने अपनी देसी पहलवानी लगाई। पुष्पा ने ज़ोंबी सिरम की बोतल उठाई और कुत्ते पर फेंक दी। कुत्ता लड़खड़ाया और फिर एक जोरदार धमाके से फट गया। पुष्पराज, आखिरकार हमने इस कुत्ते को मार ही डाला। अब हमारा गांव फिर से बीमारी से मुक्त हो जाएगा। यह सब पुष्पा तुम्हारी वजह से हुआ है। ये मेरी वजह से नहीं, तुम दोनों की वजह से हुआ है। अगर तुम दोनों मेरा साथ नहीं देते तो मैं इस ज़ोंबी कुत्ते को कभी नहीं हरा पाता। वाह बच्चों, जो काम बड़े ना कर पाई वो काम तुम बच्चों ने करके दिखाया। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि तुमको इनाम दिया जाए। हमें इनाम नहीं चाहिए पुलिस अंकल, ये तो हमने अपने गांव को बचाने के लिए किया था। वाह क्या सोच है। अब मैं चलता हूँ, थैंक यू बच्चों। डॉक्टर कालिया को पुलिस ले गई। गांव में फिर से शांति छा गई। बच्चे तालियां बजाते हुए पुष्पा भैया जिंदाबाद। पुष्पा मुस्कुराते हुए, सिर्फ फूल नहीं, आग भी हूं मैं। सीख, किसी भी बुराई से लड़ने के लिए जरूरी है हिम्मत, दोस्ती और थोड़ा दिमाग। और हाँ, अगर ज़ोंबी कुत्ता कभी दिखे तो झुकना मत, मुकाबला करो।